सदगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। संपूर्ण दुनिया में आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य सिद्धांत बताने वाले महान संत का नाम सदगुरु कबीर साहब है। आइए बीजक प्रवचनमाला के नाम से उनके श्रेष्ठ ग्रंथ बीजक का शब्दार्थ और भावार्थ हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। एक ते अनंत भव अनंत एक होई जाई, परिचय भई जब एक ते तबे अनंतों एक ही माही समान। एक ते अनंत कहने का तात्पर्य है कि एक अर्थात मनुष्य शरीर अनंत भव का अर्थ है अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, अर्थात अगणित जिसको गिना नहीं जा सकता है। अनंत का तात्पर्य है अगणित कर्म, अर्थात विभिन्न योनियां। परिचय का मतलब होता है पारक, समय माने नष्ट हो जाना। एक ते अनंत भव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव अपने स्वरूप को भूलकर मनुष्य शरीर में अनंत प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों के अधीन होकर नाना प्रकार की योनियों में शरीर धारण करके जन्म लेता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक मनुष्य शरीर जो मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ था, उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मोक्ष का कार्य तो नहीं किया, लेकिन अनंत प्रकार के कर्म करके अनंत योनियों में अनंत खानियों में जाकर के बारंबार शरीर धारण किया, जन्म लिया और फिर कर्म किया और फिर उन्हीं कर्मों के अधीन होकर के बार बार फिर जन्म लिया। तो साहब कहते हैं एक ते अनंत भव। एक मनुष्य शरीर से इतने कर्म कर दिया कि उसे अनंत जन्म लेना पड़ा और अनंत जन्मों में उन कर्मों का भोग भोगना पड़ा। अनंत एक हो जाए अब वो अगणित योनियों में शरीरों में जाकर जन्म लेने, शरीर धारण करने के पश्चात कर्मों का भोग भोगने के पश्चात जब फिर उसके पुण्य उदय होते हैं, फिर उसे मनुष्य शरीर मिलता है तो अनंत एक हो जाए। तो अनंत योनियों का भ्रमण समाप्त होकर के
फिर वो एक मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। और जब कभी मनुष्य शरीर में उसे परिचय भई जब एक थे, एक यानी जब मनुष्य शरीर में कभी कोई सद्गुरु की कृपा से, सत्संग के प्रभाव से अपने स्वरूप का परिचय हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, ऐसा ज्ञान हो गया, तब अनंतो एक ही माहि समाय। तब जो अनंत कर्म और अनंत योनियों का जो भ्रमण था, जीव का जो इधर उधर भटकना था, वो भी एक स्वरूप स्थिति में समाहित हो जाता है और जीव का फिर मोक्ष हो जाता है। फिर वहाँ पर एक जीव वो भी मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है और साथ में जो अनंत योनियों का भटकाव था वो भी नष्ट हो जाता है और सद्गति हो जाती है। इसलिए निस्वरूप का बोध होना अनिवार्य है। निस्वरूप कोई बोध के बिना कल्याण तो होगा नहीं। एक ते अनंत भव अनंत एक होई जाय, परिचय भई जब एक ते तब अनंतो एक ही माहि समाय। मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है जब एक मनुष्य शरीर में निस्वरूप का बोध तुम प्राप्त करो, तभी ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनि जन पंडिता वेद न पावई पार। एक शब्द गुरुदेव का, अर्थात सदगुरु कबीर साहब गुरुदेव के गुरुदेव सदगुरुदेव हैं। उनका एक ही शब्द है कि मोक्ष प्राप्त करो, निर्वाण गति को प्राप्त करो। और जिस मोक्ष पर संसार के अनेक विचारकों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, मनुष्यों ने नाना प्रकार के, अनंत प्रकार के विचार प्रकट किए, मोक्ष के ऊपर न जाने क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे बताया है, किस किस तरह मोक्ष होता है। लेकिन साहेब कहते हैं थाके मुनिजन पंडिता, ऋषि मुनि लोग भी थक गए, पंडित लोग थक गए, तथा कथित ज्ञानी लोग थक गए, वेद न पावे पार। लेकिन उस मोक्ष विषय को पार नहीं पा सके। अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का फार्मूला सहज और सरल कोई सिखा नहीं सका। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई पारखी गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, स्थित प्रज्ञ गुरु ही आपको मोक्ष का ज्ञान दे सकता है, आपकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग बता सकता है। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं।